बीएससी सेकेंड ईयर। आज हम रूट नॉट ऑफ पपाया डिजीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं। पपाया की जड़ों में वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में रूट नॉट निमेटोड मेलिडोगाइन जेविनिका आइडेंटिफाई किया गया। स्पीशीज़ का आइडेंटिफिकेशन एस्ट्रेज आइसोएंजाइम पैटर्न्स और पीसीआर डायग्नोस्टिक्स के आधार पर किया गया। इसके केवल 2 जिनेरा जो हैं वो रोग उत्पन्न करती हैं। एक है मेलिडोगाइन स्पीशीज़ और दूसरी है रोटिलैंकुलस स्पीशीज़। जो हैवी रूट नॉट निमेटोड्स हैं वो देखे गए हैं मेलिडोगाइन जेविनिका और मेलिडोगाइन इनकॉग्निटा। इसके सिम्टम्स जो हैं वो लीफ क्लोरोसिस हो जाता है, प्लांट स्टंटिंग हो जाती है यानी पौधा बौना रह जाता है, ग्रोथ रुक जाती है और जड़ों के ऊपरी सिरों पर डैमेज हो जाता है, ऊपरी सिरे वीक हो जाते हैं और जड़ों में न्यूट्रिशन नहीं पहुंच पाता है, जिसके कारण पौधा पूरी तरह से कमज़ोर हो जाता है। और जो स्पीशीज़ के आधार पर पौधे की स्पीशीज़ के आधार पर अलग अलग प्रकार के गॉल्स बन जाते हैं, वेरिंग इन साइज एंड वेरिंग इन नंबर। जैसे इसमें देखिए, इस डायग्राम में ये जड़ों के टिप्स पर एक बीट्स लाइक स्ट्रक्चर बनी हुई है, जैसे मोतीनुमा संरचना बनी हुई है। ये इन्फेक्टेड मेलिडोगाइन जेविनिका के कारण है। पूरी रूट जो है वो डिमेज हो गई है और पौधों को न्यूट्रिशन नहीं पहुंचने के कारण पौधों की ग्रोथ रुक जाती है। 2 सैंपल जो हैं जिसमें 15 से 20 सिंगल फीमेल्स और एग मास गॉल से अलग लिए गए हैं और ये देखा गया कि फीमेल निमेटोड्स में एस्ट्रेज आइसोएंजाइम उपस्थित था, जिसका एनालाइज जो है वो पॉलीएक्रिलेमाइड जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस द्वारा किया गया और एग मासेस का डायग्नोस्टिक टेस्ट पीसीआर द्वारा किया गया। ये रिजल्ट बताते हैं कि मेलिडोगाइन जेविनिका पपाया ट्रीज की रूट्स में उपस्थित होता है और जो ग्राउंड के नीचे या ऊपर इसके कारण जो सिम्टम्स दिखाई देते हैं या रूट गॉलिंग होती है वो सिर्फ रूट नॉट निमेटोड से के इन्फेक्शन से ही संबंधित है। जहाँ पर भी पपाया ट्रीज का प्लांटेशन किया जाता है वहाँ पर रूट नॉट निमेटोड्स इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए मैनेजमेंट प्रैक्टिस की जाती है। रेफरेंस बोटेला फील्ड assessment transgenic papaya for superior post harvest fruit quality. Thank you.